हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? मस्त और स्वस्थ हैं। मैं आपका साथी एसएम विकास कुमार। आज मैं फिर से आपके लिए जबरदस्त प्रश्न लाए हैं। बहुपद से आप देख सकते हैं, पॉलिनोमियल से 41वां नंबर वीवीआई प्रश्न लाए हैं, 41वां नंबर वीवीआई प्रश्न लाए हैं। चलिए छात्रों, जो छात्र अभी तक भी कॉपी कलम नहीं लिए, जल्द से कॉपी कलम लीजिए और अपने कॉपी में क्या करिएगा, नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन हर विगत वर्ष में मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, हर विगत वर्ष में छात्रों। तो चलिए छात्रों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2x पावर 4 माइनस 3x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हो, यदि इसमें दो शून्यक पहले से दे दिया है और इसमें क्या करना है आपको छात्रों, ये कितने घात वाला बहुपद है? 4 घात वाला बहुपद है। यानी 4 घात वाला बहुपद है तो दो शून्यक पहले से दिया है और दो शून्यक ज्ञात करना है। क्या बोला है यहाँ पे? शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला है छात्रों। हम आपको पहले से बतलाए थे, 2 घात वाले बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, 3 घात वाला बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, और यहाँ पे 4 घात वाला बहुपद है तो 4 शून्यक ज्ञात होगा छात्रों। तो 2 शून्यक पहले से दे दिया है। तो चलिए छात्रों, हल करते हैं एकदम, बस 5 मिनट देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद आप x मानिए, x का मान एक शून्यक को मान लीजिए √2 और दूसरा शून्यक को फिर x लिखिए और इसको लिखिए -√2। ठीक है, इतना तो काम कर सकते हैं। अब क्या करना है छात्रों, गुणनखंड के रूप में लाइए। x बराबर, हम क्या बताए थे, बराबर के बाएं ओर भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, या बराबर के दाएं ओर भेजेंगे तो साइन चेंज होता है छात्रों। ठीक है, देखिए √2 कुंची में है, प्लस में है, इधर भेजेंगे बाएं ओर भेजेंगे तो कुंची में हो जाएगा, माइनस में √2 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। और इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको गुणनखंड के रूप में ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी शून्यक हो, दो शून्यक वाला बहुपद में क्या करते थे, गुणनखंड के रूप में यहाँ इसी तरह लाते थे और फिर बराबर देखिए 0 देखिए क्या करते थे, फिर शून्यक का मान निकाल लेते थे, यानी अल्फा और बीटा का मान निकलता था। और यहाँ भी उसी तरह करना पड़ेगा छात्रों। अगर जो 2 गो मान दे दिया है तो 2 गो का मान जो भी आए तो उसी से फिर भागा देंगे तो अपने आप निकल जाएगा 2 शून्यक। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए। फिर x लिखिए, यहाँ माइनस में है, बराबर के इधर भेजेंगे तो कुछ ही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा √2। इस तरह कर दीजिए ब्रैकेट। अब क्या करेंगे छात्रों, ये दोनों गुणनखंड को क्या करना है, लिखना है। यहाँ पे लिखिए और इसको गुणांक करिए। गुणांक करने के बाद जो बहुपद आएगा वही बहुपद से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। बस आप ध्यान से देखिए। ठीक है, और क्लास 9th में एक बात पढ़े होंगे, x माइनस वाई और उसके बाद x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्लास ऑफ 9 में पढ़े होंगे ऐसा। अब इसी को हम हल करेंगे तो इस रूप में आएगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए, देखिए x का मान x है और y का मान कितना है, √2 है, इसमें भी √2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस √2, लेकिन ये कौन चीज में है, स्क्वायर में, यहाँ पे है ना स्क्वायर में, फिर यहाँ भी इसको स्क्वायर लगाइए। ठीक है, एकदम आराम से हल करिए, इसको हल करेंगे एकदम आराम से, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा छात्रों। अब x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कौन चीज़ है, माइनस है तो माइनस लगाइए। अब यहाँ पे हम एक बात बतला देते हैं, स्क्वायर ने क्या करता है, रूट को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 लिख दिए, यानी 2 ही लिख दिए। यहाँ पे क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 2। इसी बहुपद से इस बहुपद में क्या करेंगे, भगा देंगे। ठीक है, एकदम आराम से, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे या का चिन्ह नहीं लगाइए, इसलिए लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और इस बहुपद को लिखिए, यहाँ पे लिखिए, सबसे पहले अब लिखिए। अब लिखने के बाद यहाँ पे भागा लगाएंगे, तो इस तरह साइन देते हैं भाग का। तो लिखिए 2x पावर 4 माइनस 3x क्यू, फिर उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इस बहुपद को यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर माइनस 2। एकदम आराम से आपको बनाना छात्रों, एकदम ध्यान से बनाइए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर न ध्यान से नहीं बनाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। इसी तरह करना, एकदम नियम से चलना है। अब क्या करेंगे छात्रों, भाग लगाएंगे एकदम आराम से। भाग लगाने के तो नियम पहले से बतला दिए थे कि प्रथम चर वाला बहुपद पकड़ना है और इसका प्रथम चर वाला बहुपद पकड़ना, किसका, भाजक का और भाज्य का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम चर वाला बहुपद कितना है, 2x पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 2x पावर 4, यानी घात 4 है और बटा लगाना है। उसके बाद x स्क्वायर है प्रथम इसका,
तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स पे घात 2 है, यहाँ पे एक्स के पर घात कितना है 4 है, तब पर भी यहाँ पे क्या होगा कटेगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स पावर 4 घात है तो यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि इसने 2 गुना काटेगा तो तब पर भी बचेगा एक्स पर घात 2 बचेगा। और साथ में ये क्या है 2 है तो ये भी 2 रहेगा। और यही मेरा क्या हो गया 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर ये मेरा क्या हो गया भागफल हो गया। इसको यहाँ पे लिखिए 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर से अब x स्क्वायर माइनस 2 से क्या होगा गुना होगा, एकदम गुना करिए। 2x स्क्वायर और x स्क्वायर से गुना होगा तो 2x घात 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर से गुना माइनस 2 से होगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह करिए, हम आपको पहले से बतलाए थे साइन चेंज करना है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस करिए। ठीक है, अब बोलिएगा सर यहाँ बीच में कहाँ लिखे -4x स्क्वायर को, क्योंकि ये देखिए 2 घात वाला बहुपद है तो 2 घात वाला सामने लिखेंगे ना, ये 3 घात वाला बहुपद है तो यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो मटेरियल आए उसी के सामने लिखेंगे तब ना हल होगा मेरा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x पावर 4 यहाँ -2x पावर 4 हो गया तो ये खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए -3x स्क्वायर यहाँ +4x स्क्वायर हो गया तो तब पर भी यहाँ पे क्या होगा घटेगा। तो बचेगा क्या मेरे पास, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस में नहीं बचेगा प्लस में x स्क्वायर बचेगा एक के को। ठीक है, लेकिन इसको जो है पहले इसको लिखिए -3x3, फिर उसके बाद माइनस नहीं प्लस लगेगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या बतलाए थे वही नियम लेके चलेंगे। यहाँ पे प्रथम चर वाली बहुपद ये हुआ क्यू वाला है और इसका प्रथम चर वाला बहुपद x स्क्वायर है। ये तो कभी चेंज नहीं होगा, ये चेंज होते रहेगा और इसी तरह भाग लगाते रहेंगे, क्योंकि जब तक उच्चतम घात रहेगा तब तक भाग लगाना है। ठीक है, तो -3x3 फिर बटा दीजिए, फिर उसके बाद x स्क्वायर को लिखिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है तो कटेगा, लेकिन तब पर भी यहाँ पे कितना बचेगा, एगो x बचेगा तो बराबर लिखिए -3x। -3x बच गया, यही मेरा क्या हो गया भागफल हो गया -3x। ठीक है, अब -3x से x स्क्वायर -2 से गुना करेंगे तो गुना करिए, तो गुना करने पर ये -3x³ हो जाएगा। यहाँ पे घात कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे घात कितना है 2 है, 2 और 1 कितना हो गया 3 घात हो गया, यहाँ पे 3 घात आ गया ना। गुना में क्या होता है घात जुटता है। ठीक है, अब -3x से -2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा प्यारे छात्रों। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है, अक्सर बच्चा क्या करते हैं गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -3x³ है, ये भी खत्म, ये भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि ये साइन क्या करेंगे चेंज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा +x स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बचा -2 बचा। ठीक है, अब x स्क्वायर -2 जो बचा है और यहाँ पे x स्क्वायर -2 बचा है, अब इससे भाग लगाएंगे इसमें तो भागा लग जाएगा कितना बार में, एक के बार में लग जाएगा, उतना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आप इसका भी प्रथम चर वाला पकड़ सकते हैं बहुपद, तो प्रथम चर वाला बहुपद इसका क्या है x स्क्वायर है और इसका प्रथम चर वाला क्या है x स्क्वायर है, तो दोनों कट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पहले से हम क्या दे दिए 1 दे दिए, वो भी कौन सी में आएगा ये प्लस में आएगा 1। ठीक है, तो अब 1 से गुना x स्क्वायर -2 से होगा तो क्या हो जाएगा वही हो जाएगा x स्क्वायर -2। अब यहाँ पे देखिए साइन चेंज करिए, साइन जैसे चेंज करेंगे यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये दोनों खत्म ये भी दोनों खत्म, तो यहाँ शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया छात्रों 0 आ गया। अब क्या करेंगे ये जो भागफल जो आया है ना इसी का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने पर 2 शून्यक हमको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से आप देखिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए छात्रों इस भागफल को यहाँ पे लिखते हैं और इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो भागफल कितना है 2x स्क्वायर -3x + 1,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप गुणनखंड करने पर, ठीक है, गुणनखंड करने पर तो कितना है भागफल 2x² माइनस 3x प्लस 1, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0, ठीक है। अब हम क्या बताए थे गुणनखंड करने का नियम तो पहले से बतला दिए थे कि पहले a गुना c करेंगे, जो मटेरियल आएगा उसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर b पूरना चाहिए और गुना करने पर c पूरना चाहिए। तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करेंगे जो हमको क्या पूर जाए b पूर जाए। तो हम 2 गुना 1 करेंगे तो कितना हो रहा है हमको 2 मिल रहा है, यानी c मिल रहा है एकदम आराम से। और उसके बाद 2 + 1 करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको b मिल रहा है, यानी 3 मिल रहा है। b का मान कितना है 3 है, लेकिन कौन सी में माइनस में 3 है, कौन सी में माइनस में 3 है। तो इसको क्या लेना पड़ेगा हमको माइनस में 1, इधर भी माइनस में 2 लेना पड़ेगा, तब आएगा माइनस में 3। लेकिन हमको चर वाला चाहिए, क्या चाहिए चर वाला, माइनस में 3x चाहिए। तो इसको -2x कर लेते हैं और इसको -x लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर दीजिए और 1 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी लगा सकते हैं। उसके बाद -3x हो जाएगा। यही मेरा b का मान निकल गया। और c का मान कितना है 2, 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये c का मान हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं। तो सबसे पहले इस चर वाले बहुपद को लिखते हैं 2x², फिर -2x, फिर उसके बाद -1x लिख सकते हैं एकदम आराम से। फिर उसके बाद क्या करेंगे +1 लिखेंगे, अब बराबर लगा के 0। अब हम क्या बताए थे कि 2 गो प्रथम इधर से पकड़ना है और इधर से 2 गो इधर पकड़ना है। अब इस दोनों में क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन एकदम आराम से हो रहा है, देखिए 2 और x एक दूसरे को क्या कर रहा है काट रहा है। तो यहाँ पे जो एक दूसरे को काटेगा उसी को क्या कर देंगे बाहर कर देते हैं, कर देते थे ना। अब 2x ने 2x को काटेगा, x² को काटेगा, तो तब पर भी यहाँ पे कितना बचेगा एगो x बचेगा। तो ब्रैकेट में एगो x लगा दीजिए एकदम आराम से। फिर यहाँ पे देखिए 2x ने 2x को एक के बार में काट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस है ना, तो माइनस लिखिए और यहाँ पे 1 लगाइए। देखिए हम क्या बतलाए थे जो प्रथम में कॉमन के रूप में आ जाए वही अंतिम में भी आ जाएगा, x - 1 अंतिम में भी आएगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे को कौन ऐसी संख्या जो काट रहा है 1 ने काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है ना। देखिए यहाँ 1 यहाँ पे है, यहाँ भी 1 है, तो माइनस में 1 इधर बाहर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे x - 1 लिखिए, ठीक है, और ब्रैकेट लगाइए। तो हम क्या बतलाए थे जो बाहर में है उसको क्या करेंगे अंदर में करेंगे। तो 2x पहले बाहर में उसको लिखिए, फिर उसके बाद ये -1 है तो इसको भी लिखिए -1, ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट में लाइए और इस दोनों में से कोनो एगो लिखिए x - 1, ठीक है। इस दोनों में से कोनो बात तो बराबर दोनों एक के है तो एगो लिख लिए। अब यही दोनों गुणनखंड के रूप में आ गया, ठीक है। अब इसी दोनों से बराबर 0 लेकर यही शून्यक निकल जाएगा एकदम आराम से। यहीं से शून्यक निकलता था ना, तो एकदम आराम से निकल जाएगा। तो लिखिए पहले इसको पकड़िए 2x, नहीं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शून्यक लिखिए, हो जाएगा आपका काम। यहाँ पे 2x - 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे देखिए -1 है। हम क्या बताए थे साइन चेंज होता है बराबर के इधर भेजते हैं, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। और ये 2x कौन सी में है गुणाम है, तो इधर नीचे में कौन सी में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 1/2। ये तीसरा शून्यक मान के चलिए, 2 शून्यक तो पहले से दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया तीसरा शून्यक हो गया। और यहाँ भी एक घर और बच्चा है, इसको भी हल करते हैं। x - 1 बराबर 0, x बराबर लिख सकते हैं 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 है तो उधर भेजेंगे तो कौन सी में आ जाएगा 1, प्लस में हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 शून्यक आराम से मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 शून्यक प्राप्त हुआ, 2 शून्यक प्राप्त हुआ।
कौन कौन शून्यक प्राप्त हुआ? 1/2 कोमा और 1, 2 शून्यक प्राप्त हुआ, 1/2 और कोमा 1, ये 2 शून्यक आपको आराम से मिल गया। चलिए छात्रों, ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है? हल हो चुका है। एकदम इसी तरह बनाइएगा। 2 शून्यक मिल गया, 2 शून्यक पहले से, तो 4 शून्यक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में सिर्फ शून्यक ज्ञात करने के लिए ही बोला था, लेकिन ज्ञात करने के लिए कितना प्रोसेस से जाना पड़ा। अगर इसी तरह सटीक तरीका से जाइएगा, आपको पूरा एकदम नंबर मिलेगा, एकदम 2 में 2 नंबर मिलेगा छात्रों। ठीक है, तो चलिए छात्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 42वां नंबर वीवीआई प्रश्न में। ठीक है, तो जितने भी छात्र अभी नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हमेशा के लिए रामबाण चैनल है। ठीक है छात्रों, तो इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड होगा। और मैथ को जो है ना 2 से 3 घंटा आपको हमेशा पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है छात्रों। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में मेरा मैथ में 100 में 100 नंबर आए, तो अभ्यास करिए, बार बार बनाइए, निरंतर अभ्यास करिए। ठीक है, जितना अभ्यास कड़क रहेगा उतना सफलता मधुर रहेगा। ठीक है, तो चलिए छात्रों, जय हिंद, जय भारत।